लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 6 अप्रैल ये तारीख भारतीय लोकतंत्र की उस लंबी और जटिल यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां विचार, संगठन और जन समर्थन मिलकर एक राजनीतिक शक्ति का रूप लेते हैं। साल 1980 में आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। ये केवल एक नई पार्टी का गठन नहीं था, बल्कि उस वैचारिक धारा का पुनर्गठन था, जिसकी जड़ें स्वतंत्रता के बाद के राजनीतिक इतिहास में गहराई तक फैली हुई थीं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1975 से 1977 का दौर, जब देश ने आपातकाल का अनुभव किया। राजनीतिक असहमति को दबाया गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठे और नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित हो गईं। इस दौर के खिलाफ उठी आवाजों ने 1977 में जनता पार्टी का गठन किया, जिसमें कई अलग अलग विचारधाराओं के दल एक मंच पर आए। सत्ता भी मिली, लेकिन वैचारिक मतभेद जल्द ही सतह पर आ गए। इन्हीं मतभेदों के बीच 1980 में एक नया रास्ता चुना गया। पूर्व जनसंघ पृष्ठभूमि से जुड़े नेताओं ने एक नई पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी, एक ऐसे नेता जो अपनी ओजस्वी वाणी, उदार छवि और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी जैसे संगठनकर्ता थे, जिन्होंने पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआत आसान नहीं थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें मिली। ये किसी भी पार्टी के लिए निराशाजनक परिणाम हो सकता था, लेकिन यही वो समय था जब संगठन ने हार को अवसर में बदलना शुरू किया। कार्यकर्ताओं के बीच वैचारिक प्रशिक्षण, बूथ स्तर पर संगठन का विस्तार और लगातार जनसंपर्क, इन सब ने धीरे धीरे पार्टी की नींव को मजबूत किया। 1990 का दशक भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव का दौर। मंडल और कमंडल की राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श और तेजी से बदलता राजनीतिक परिदृश्य। इसी दौर में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने पार्टी को व्यापक जन समर्थन दिलाया। ये केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक और वैचारिक संवाद भी था, जिसने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। 1996 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि सरकार ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी, लेकिन ये संकेत स्पष्ट था कि भारतीय राजनीति में एक नया शक्ति केंद्र उभर चुका है। 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ। ये गठबंधन राजनीति का दौर था, जहां संवाद, संतुलन और सहयोग के जरिए सरकार चलाई गई। इस सरकार के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पोखरण परमाणु परीक्षण ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों ने भारत को डिजिटल युग की ओर बढ़ाया। ये वो समय था जब नीति और दृष्टि का संतुलन दिखाई दिया। 2004 में सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चली गई। लेकिन इस दौर में भी संगठन कमजोर नहीं पड़ा। राज्यों में विस्तार, नए नेतृत्व का उभरना और जमीनी स्तर पर काम, इन सब ने पार्टी को सक्रिय बनाए रखा। फिर आया 2014, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 3 दशकों बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। ये केवल चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि राजनीतिक विमर्श में बदलाव का संकेत भी था। 2019 में जनादेश और भी मजबूत हुआ। इस दौर में कई बड़े फैसले किए गए। जीएसटी लागू हुआ, अनुच्छेद 370 हटाया गया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। समर्थकों के लिए ये निर्णायक नेतृत्व का उदाहरण था। वहीं आलोचकों ने भी इन फैसलों पर बहस और सवाल उठाए, जो लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। 6 अप्रैल का यह दिन हमें समझने का अवसर देता है कि एक राजनीतिक दल केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं होता, वो विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, समाज की आकांक्षाओं को दिशा देता है और देश के भविष्य को आकार देने में भूमिका निभाता है। अंत में यही संदेश उभरता है कि लोकतंत्र एक सतत प्रक्रिया है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।